नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब को इस हाल में पहुंचाने वाले उनके अपने मशीर और अपने ही दोस्त हैं, तो ये गलत ना था। आज आप देखें कि इमरान खान साहब किस तरह बैक फुट पर जा चुके हैं। और आज सुबह का जब आगाज़ हुआ तो आपने देखा कि एक जो टीटीपी के जो एक साबका जो अमीर सवाद थे, उनकी तस्वीर एक वायरल हुई जिसमें देखा गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कुछ कह रहे थे। उसके साथ साथ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक, मैं उसको साफ़ी तो ना उसके बोलने का वो एक अंदाज़ है साफ़त जैसा, लेकिन उस औरत ने वो एक ट्वीट किया जिसमें उसने कहा कि जी इस वक्त मुजाहिदीन जो हैं वो तैयार बैठे हैं और जो ट्रेंड किस्म के मुजाहिदीन तैयार बैठे हैं, और अगर हेलीकॉप्टर भी आएगा तो उसको भी गिराने का बंदोबस्त हम कर चुके हैं। और इस तरह का एक भयानक किस्म का ट्वीट जो था वो इमरान खान के ऐसे था जैसे वो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात थी। उसके बाद आपने देखा कि सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा हो गया कि इसका मतलब है कि कालादम टीटीपी के लोग जो हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये सारे का सारा बयानिया जो था ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही लोगों से शुरू हुआ। और उसमें वो इब्रार का बयान भी आपने सुना कि जिसमें वो कह रहे थे कि मैं ऐसे नौजवानों से भी मिला हूँ जो खुदकुश हमलावर या खुदकुश हमलावर बनने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बढ़ती मकबूलियत थी, जो इसका एक वोट बैंक था, या जो जो लोग उसकी आप ये देखें कि जितने भी लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बेचारे टिकट हासिल करने के लिए इस हद तक जतन कर रहे हैं। आप उनके ड्रामे देखें। मैं तमाम जो वहाँ पर एमपीए या एमएनए के जो टिकट के ख्वाहिशमंद हजरात हैं पीटीआई के, मैं उनकी वीडियोज़ को बड़े गौर से देखा है, तो तकरीबन उसमें कोई 95% लोग जो थे वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करके वो अपने क्लिप्स बनवा रहे थे, और सिर्फ दिखाना मकसूद ये था कि खान साहब देखें हमने इस हाल में भी आपको नहीं छोड़ा। और पीछे लोग, कई वीडियोज़ ऐसी थी जब जहाँ पर लोग आराम से बैठे हुए थे, जबकि जो वीडियो बनवाने वाला जो एमपीए का उम्मीदवार है तो वो बेचारा खांस खांस के पागल हो रहा था। और एक अजीबो गरीब किस्म की एक जिसे कहते हैं कि जंग जो है वो उनके दरमियान जारी है कि जी खान साहब बस हमें देख लें कि जी हम देखें हम इस हालत में भी आपको छोड़ कर नहीं गए। ये नाज़रीन एक अलग बहस है, लेकिन ये जो एक बहुत ही क्या कहते हैं कि एक इंतहाई सनसनीखेज़ी जो पैदा हुई इसमें, वो सबसे ज़्यादा ये जो औरत जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके ट्वीट के बाद हुई। और फिर इदारों ने भी सोचा कि अब इसका कोई ना कोई हल जो है वो हर सूरत में निकलना ज़रूरी है। आज का जो फैसला आया, वो जो एएसजे ज़फ़र इकबाल साहब हैं एडिशनल सेशन जज, उन्होंने जो फैसला दिया उन्होंने बाकायदा तौर पर उसमें लिखा कि आइन और कानून की बालादस्ती इसी में है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। नाज़रीन, सारे का सारा बयानिया इमरान खान साहब का ठुस हो गया। वो कल बीबीसी लंदन को ये बता रहे थे कि जी मैं तो 18 तारीख तक जो है प्रोटेक्टिव बेल पे हूँ, ये मुझे 4 दिन पहले क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं, मैं तो अंडरटेकिंग दे चुका हूँ। जबकि ख्वाजा हारिस जो थे वो बाकायदा तौर पर इस चीज़ को माने कि जी हम गलती थी हमारी, हमने जो फोर्स के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इसका मतलब था कि इमरान खान साहब की गलती जो थी वो उन्होंने बाकायदा तौर पर कोर्ट में एडमिट की, और उसके बाद जो फैसला आया जिसमें बाकायदा जज साहब ने कहा कि जो फैसला आएगा आपको पढ़ के मज़ा आएगा। इसका मतलब था कि कोई भी चीज़ आइन और कानून से बालातर नहीं है, चाहे वो इमरान खान साहब ही क्यों ना हो। नाज़रीन, ये वो इमरान खान साहब थे जो आज से चंद दिन कबल इनका तूती बो रहा था। इंसान को जब बहुत ज़्यादा अरूज मिलता है तो जवाल में ले जाने के लिए उस तरह के उसके जो काम होते हैं या उसकी जो हरकत व सकनात होती हैं वही वो नज़र आ जाता है कि ये अब जवाल की तरफ गामजन है। इमरान खान साहब जितनी बुलंदी या जितनी तेज़ी से जब से उनकी हुकूमत गई ऊपर आए, उसी तेज़ी से अब वो रूबे ज़वाल हैं। लग यही रहा है सबको, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डाई हार्ड वर्कर है उनको लग यही रहा है कि हमारी जीत हो चुकी है। लेकिन जिस तरह के बयानात वहाँ से निकल रहे हैं और इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया वो बयानात उठा रहा है, जिस तरह हमारी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ खुल्लम खुला नाम लेकर जो एक तनकीद की जा रही है, मैं कहता हूँ कि हर हद क्रॉस हो चुकी है। मैं ना तो इस्टेब्लिशमेंट का तर्जमान हूँ, ना मैं कोई उसके हक़ में ये बात करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि खान साहब अब रूबे ज़वाल क्यों हो रहे हैं और क्यों होंगे। कोई भी सियासतदान हो, इस मुल्क का शहरी हो, यही इमरान खान साहब कहते थे कि ये हमारी मुल्क जो फ़ौज है वो दुश्मनों से बॉर्डर पर कुर्बानियाँ देने के लिए खड़ी होती है। हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो हमारे माथे का झूमर हैं। अब पूरी फ़ौज को जो है
जिस तरह से जलीलो ख्वार किया जा रहा है, जिस तरह से पेट्रोल बम उनके ऊपर, रेंजर्स के ऊपर फेंके गए और बार बार इमरान खान साहब इंटरव्यूज़ में नाम ले रहे हैं, तो ये कोई किसी की खिदमत तो है नहीं। इसका मतलब साफ और वाज़ेह ये है कि जिस तरह की कन्फ्रंटेशन में वो जा चुके हैं, ये उनकी सियासत को जो है मुकम्मल तौर पर नाज़रीन ख़त्म कर देगी। और आने वाला जो दौर है, आने वाले जो दिन है, मैं देख रहा हूँ इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई जबर के दिन आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ को सह नहीं सकेगी। वक्ती तौर पर एक हीरोशिप और एक वो एक जिसे कहते हैं ना कि अपनी एक वो दिखा रहे हैं कि बड़ी ताकत और एक किस्म का अपने आप का मोमेंटम बना रहे हैं कि हम इस वक्त जीत चुके हैं, लेकिन असल में पीटीआई जो है, इमरान खान साहब हार चुके हैं। इमरान खान साहब के साथ अब कोई भी इस तरह का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, सिवाय अदलिया में बैठे कुछ लोग उनको एक फेवर या उनकी आप नरमी कह लें, वो नरम रास्ता ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं कन्फ्रंटेशन के, ये किसी भी तौर पर किसी भी सियासी लीडर को ना तो ज़ेब देता है, ना ये उसकी कामयाबी उसकी समझा जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट इस वक्त तो एक हॉट केक ज़रूर बन चुका है, लेकिन जैसे जैसे इमरान खान साहब पे सख्तियाँ होती जाएंगी, आप देखेंगे कि ये जो लोग इस वक्त लाइनों में लगे हुए हैं, जिन्होंने ये सारी बेचारों ने इतनी एक्टिंग करके कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि बहुत सारे दोस्त नाराज़ हो जाएंगे, हमें पहले ही जिस पार्टी के ख़िलाफ़ भी प्रोग्राम हो या जिस पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए तो उस दूसरी पार्टी के लोग जो है हमें शाबाश देते हैं, लेकिन जो पार्टी के ख़िलाफ़ बात हो रही होती है तो उसके कारकुनान जो है वो गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। तो मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जिस तरह की एक्टिंग और जिस तरह का सारा एक झूठ का लिबादा ओढ़कर वो खान साहब को दिखाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इतना ज़रूर है, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ में भी कोई ऐसा ग्रुप ज़रूर होगा जो ये देख रहा होगा कि कौन बंदा सही तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त, ये जो सारी बात है उस जमात के लिए तो एक मुसीबत का वक्त है, तो कौन उनके साथ खड़ा हुआ, ये वो बेहतर जानते भी हैं, बेहतर समझते भी हैं। लेकिन नाज़रीन, हॉरिबल चीज़ यही है कि वहाँ पर अगर कालादम तंजीम के लोग मौजूद हैं, जिस तरह के पेट्रोल बम, अब मेरे ख्याल में मेरी इतनी उम्र हो चुकी है तो मुझे तो इस हवाले से ये भी नहीं पता कि ये पेट्रोल बम बनता कैसे है, और इसका मतलब ये है कि कोई भी नहीं फिर जानता होगा, क्योंकि हम लोग तो हर वक्त फील्ड में ये चीज़ें देखते भी हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इस चीज़ का हमें नहीं पता। इसका मतलब है कोई ट्रेंड किस्म के लोग मौजूद हैं, जिस तरह के वो औरत ने जो मैं उसको अब क्या कहूँ, उस बेवकूफ़ तरीन औरत ने जो बात की है कि जी इस वक्त हमारे यहाँ पर जो है हेलीकॉप्टर को मार गिराने के भी इंतजाम मौजूद है, तो ये इतनी बड़ी बात है जिसके ऊपर मेरे ख्याल में खान साहब की उसने कोई खिदमत नहीं की, ये इतना बड़ा ब्लंडर किया है। और खान साहब की पीठ में मैंने इसलिए कहा कि छुरा घोंपा है, शायद खान साहब को आने वाले दिनों में और उस बीबी जो औरत है उसको भी एहसास हो जाएगा उसने किया क्या है। बहरहाल नाज़रीन, इमरान खान साहब के लिए बुरे दौर का आगाज़ हो चुका है। ये पिछले 2 दिन में आपने देख लिया, उनकी एक थोड़ा सा जीत का एक नज़र ज़रूर आया कि वो जीत चुके हैं, लेकिन बेसिकली इमरान खान साहब हार चुके हैं और इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किल वक्त का जो है आगाज़ हो गया है और आने वाले दिन उनके लिए मज़ीद सख्ती लेकर आएंगे। हो सकता है उसमें खैर का कोई पहलू नज़र आ जाए। इमरान खान साहब को जितनी इज़्ज़त और जितना नाम और मुकाम मिल चुका था, उन्हें चाहिए था कि वो सब्र करके इसको इंजॉय करते और अपनी पूरी सियासत को आगे लेकर चलते। आज ये हुकूमतें ना टूटी होती, इन्होंने खुद असम्बली तहलील की थी, अगर ये असम्बली के ऊपर ये हुक्मरान होते तो किसी की जुर्रत भी नहीं थी खान साहब को इस तरह देख जाता। और ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं लोगों का कसूर है जिन्होंने खान साहब को इस नहज पर पहुँचाया है, और ये वो गलत मशीरान है जिसकी मैं बार बार इंडिकेशन दे रहा हूँ, और ये वो लोग हैं जो इमरान खान की सियासत को किसी तरह से भी ख़त्म करने के दरपे हैं। खान साहब शायद बहुत ही ज़्यादा, शायद सीधे साधे इतने ज़्यादा हैं कि उनको अपनी शायद दिमाग उनका काम नहीं करता, जो इस तरह के लोगों की बातों में आकर इस वक्त स्टेट के सामने खड़े हो गए हैं और स्टेट के साथ इस वक्त पूरी तरह मुकाबला कर रहे हैं। इसमें जीतेगा कौन, आपको जल्द पता चल जाएगा। आप इसको देख लेंगे कि इमरान खान साहब की हार की सूरत में ही ये सारी एपिसोड का एंड होगा। बहरहाल ये अफसोसनाक पहलू है, लेकिन मजबूरी ये है कि ऐसा होने जा रहा है। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।